क्या आपने लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई कर दिया है? अगर तो आपने लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई कर दिया है तो यकीनन मैं आपको यही कहूंगा, आग लगी भी नहीं और धुआं उठ गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये आग लगने से पहले ही धुआं उठने वाली बात है। वो किस तरह, आइए मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में रहते हुए आप 4 तरीकों से घर बैठे इंटरनेट से पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि आप कोई स्किल सीखें। स्किल सीखने के बाद किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जैसे फाइवर, अपवर्क या guru.com के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाकर लोगों को अपनी सर्विसेज बेचना शुरू करें। आपकी स्किल के अकॉर्डिंग बाहर के ममालिक से लोग क्या करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे और आपसे अपना वर्क करवाने के बदले आपको डॉलर्स के अंदर पेमेंट करेंगे। इस तरीके से आप अपना घर बैठे रोजगार कमा सकते हैं और पाकिस्तान में हजारों नहीं लाखों लोग फ्रीलांसिंग के जरिए अपना कारोबार कर रहे हैं और अपनी अर्निंग कर रहे हैं। दूसरे मेथड की बात करें तो दूसरा मेथड है कंटेंट क्रिएशन, यानी आप वीडियोस बनाकर घर बैठे पाकिस्तान में डॉलर्स के अंदर अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तीसरा मेथड यह है कि आप एक वेबसाइट बना लें। वेबसाइट बनाने के बाद उसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश करें। लोग आकर आपकी वेबसाइट पर आपके आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, रीड करेंगे। उससे आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगी। ट्रैफिक के थ्रू आप गूगल एडसेंस से अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करके अर्निंग कर सकते हैं। ये तो थे 3 मेथड जिससे लाखों लोग करोड़ों डॉलर कमा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं चौथे मेथड की, जिसको कुछ फ्रीलांसर्स, स्पेशली पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स कभी कभार यूज कर लेते हैं। कंटेंट क्रिएटर भी अक्सर यूज करते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल ब्लॉगर करते हैं। अब ब्लॉगर कैसे करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पाकिस्तान के अंदर लोग ब्लॉगिंग के थ्रू या वर्डप्रेस के थ्रू अपनी वेबसाइट तो बना लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं ला सकते। तो फिर वो क्या करते हैं कि चैट जीपीटी या एआई आर्टिकल्स जो है वो उसके ऊपर अपलोड करते हैं चैट जीपीटी से लिखवा कर। तो साफ ज़ाहिर है जो हमारे एआई आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रैफिक तो आती नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि उस जो जनरेटेड आर्टिकल है उसका जो टाइटल है और उसका जो थंबनेल है ये फेक लगा देते हैं। फिर उसका लिंक कॉपी करके डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर किया जाता है। और पाकिस्तानी अवाम तो वैसे भी आपको पता है कि ये थोड़ा सा चौंका देने वाली चीज़ के ऊपर तो ये लाजमी क्लिक करते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर स्कैम क्या हो रहा है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, राशन कार्ड, किसान कार्ड, इसी तरह से अब ये लैपटॉप स्कीम आई है। देखें, पाकिस्तान के अंदर कोई भी स्कीम अनाउंस होने से पहले, पोर्टल उसका ओपन होने से पहले अप्लायर जो है वो आपको आकर बता रहे होते हैं कि अगर आपने अप्लाई करनी है तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करें या हमें बताएं, हम आपको अप्लाई करके दे देते हैं। देखिए, याद रखें 90% ब्लॉगर क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने के लिए जो रिसेंटली कोई स्कीम अनाउंस होती है उसका क्या करते हैं, वो टाइटल और थंबनेल के अंदर जिक्र करके वो लिंक डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देते हैं। और आप जैसे लोग उसके ऊपर जल्दबाजी में क्लिक करके उसके ऊपर रजिस्टर कर लेते हैं और आप समझते हैं कि आपकी अप्लाई हो गई। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आपकी कोई अप्लाई नहीं होती। वो क्या करते हैं कि आपको एक स्कैम के थ्रू अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहे हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं। सिमिलरली इसी तरह आज का ये जो लैपटॉप स्कीम चल रही है, अगर लैपटॉप स्कीम के अंदर आपने अप्लाई करना है तो याद रखें कि आपको HEC के थ्रू या पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना चाहिए। बाकी जितने भी लिंक्स ग्रुप्स के अंदर सर्कुलेट करें ये सारे के सारे फेक हैं। इसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के या राशन कार्ड के या किसान कार्ड के जो अनऑफिशियल लिंक्स आपको ग्रुप्स के अंदर शेयर किए जाते हैं ये सारे के सारे फेक होते हैं। अब इनके ऊपर क्लिक करने के आपको 2 नुकसानात होते हैं। पहला तो जिस मकसद के लिए आप क्लिक कर रहे हो आपका वो मकसद पूरा नहीं हो रहा, आपकी अप्लाई नहीं हो रही। और दूसरा, इन वेबसाइट्स वालों ने क्या किया होता है कि गूगल डॉक्यूमेंट्स के जरिए, गूगल फॉर्म की मदद से एक फॉर्म अपलोड किया होता है। आप उसके ऊपर अपना पर्सनल डाटा जो है वो शेयर करते हैं, उसको फिल करके सबमिट कर देते हैं। अब वो आपके डाटा को इस्तेमाल करके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, डिफरेंट ऐप्स के ऊपर, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर अकाउंट्स बना लेते हैं जिनका आपको पता भी नहीं होता और आपके नाम के अकाउंट रन हो रहे होते हैं और उनसे इलीगल एक्टिविटीज़ भी सरजद हो सकते हैं, तो जिसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो याद रखें, हमेशा जब भी आपने अप्लाई करना हो किसी स्कीम के अंदर तो आपने सबसे पहले, अब फॉर एग्जांपल आपने लैपटॉप स्कीम के अंदर अप्लाई करना है तो आप HEC की वेबसाइट के थ्रू करें, या फिर अगर कोई पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम है तो पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट के थ्रू करें, ना कि जो लिंक्स आपको हर बंदा शेयर कर देता है उसके ऊपर आप क्लिक करके अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि आजकल ये जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा है कि ये दूसरे मरहले का हम आगाज़ कर रहे हैं, तो अभी उन्होंने कहा कि हम आगाज़ कर रहे हैं
जब उन्होंने कहा हम आगाज़ कर रहे हैं, उसी मिनट में मैंने देखा कि ग्रुप्स के अंदर लिंक्स घूमना शुरू हो गए कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करके लैपटॉप स्कीम के अंदर अप्लाई करें। तो खुदारा ऐसे स्कैमर से बचें और अपने आप को महफूज रखें, अपने पर्सनल डाटा शेयर करने से गुरेज करें। जब भी कोई स्कीम आती है तो उस स्कीम के रिलेटेड जो है ऑफिशियल वेबसाइट, आप उसका फॉर्म पढ़ लिया करें, एडवर्टाइजमेंट, उसके ऊपर ऑफिशियल लिंक दिया हुआ होता है, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।